राज्य सरकार ने बजट पेश कर दिया है। पिछले साल 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार 3.7% इजाफा किया गया है। 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट पेश हुआ, लेकिन बजट पेश होने के साथ ही वाद विवाद शुरू हो गया, वेल तक पहुंच गए, सदन को स्थगित करना पड़ा, कई तरह के हंगामे हुए। आखिर बजट के पीछे ऐसा है क्या, समझेंगे अपने अतिथियों से। पहले देखिए एक रिपोर्ट। बजट पर सियासत तेज। सत्ता पक्ष ने बजट को बताया दूरगामी, विपक्ष ने कहा बजट निराशाजनक। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष ने बजट की तारीफ की। मंत्री बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि बजट दूरगामी है, राज्य का विकास निश्चित है। बजट में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया है। ये बजट, मैंने पूर्व में भी कहा कि ये दूरगामी बजट है। राज्य की अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की समृद्धि का बजट है और सभी चीज़ों को इस बजट में जोड़ने का काम किया गया है और लगातार ये बजट से राज्य का भला होगा, समृद्धि होगी। नहीं, मेरे विभाग में तो 7,223 करोड़ का बजट है। इससे और स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत होगी। आम आवाम, गरीब, किसान सबके लिए है, युवा युवतियों के लिए भी है और बेहतर बजट है और तेजी गति से हम लोग काम करेंगे तो सबको इसका लाभ मिलेगा। मेरे विभाग में भी बजट बढ़ाया है। श्रम विभाग में भी 1,000 करोड़ कुछ है, उद्योग में भी 400 कुछ करोड़ है। इसलिए हम कह सकते हैं बेहतर बजट है। आम आवाम के लिए, झारखंड के हित में बेहतर बजट है। सत्ता पक्ष बजट का तारीफ कर रहा है तो विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बजट को उदासीन बताया। बजट में कुछ भी नयापन नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट जिसको कह सकते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। बजट में तो मैं कुछ नंबर इनको देने नहीं जा रहा, नंबर तो जनता देने वाली। खान का जहां इनके पास कोई दृष्टि नहीं था, कोई इनकी नीयत नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, जो बार बार हम लोगों ने देखा है, परिलक्षित हुआ है झारखंड के अंदर। आखिरी जो बजट है यह विदाई बजट है गठबंधन सरकार का। ये पूरी तरह विदाई का बजट है और ये बजट पूरी तरह से उदासीन। आम बजट पेश हुआ है हमारे इस राज्य का, जिसको देखने के बाद किसी भी क्षेत्र में आपको कोई उत्साह नहीं दिखाई देगा। सरकार जो डेवलपमेंट के इंडेक्स जिसमें भार देना चाहिए, जिसमें बल देना चाहिए, या राज्य के सूचांक में जिसकी बेसिक आवश्यकता या जिसमें काम करना है, कहीं भी उस पे किसी तरह का बजट में आपको उसको प्रतिलक्षित होते हुए नहीं देख पाएंगे। चुनावी साल में राज्य सरकार ने जम्बो बजट पेश किया है। सत्ता पक्ष बजट की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है तो वहीं विपक्ष हामिया गिन रहा है। अब देखना है कि चुनावी साल में जनता की नजर में बजट कैसा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो बजट पेश हो गया है। बजट पेश होने के साथ 3.7% का इजाफा भी हुआ है। बावजूद उसके विपक्ष ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया, कह रहे हैं उदासीन बजट है। रुक करते हैं, पहले भाजपा का ही प्रतुल सहदेव को ही सुन लेते हैं। बजट दूरगामी है या निराशाजनक लग रहा है प्रतुल जी? पूरे तरीके से निराशाजनक है। मैं तो कारण भी बता दें। मैं तो सोच रहा था, देखिए पहले तो ना पुराने बजट की भी चर्चा कर ले, उससे कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है वो रियलिटी चेक होता है। इन्होंने बड़े जोर शोर से गुरुजी के नाम पर, जिनके नाम पर ये पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी उच्च शिक्षा में ये स्टूडेंट्स को लोन देने के लिए। उसका क्या हश्र हुआ? उसका कोई चर्चा नहीं। राशि सरेंडर हो रही है। नॉलेज सिटी बरही चाईबासा बुंडू को बनाने की बात की थी, बजट में पूरा 1 वर्ष पहले की ये घोषणाएं थी, एक ईंटा भी वहां पे नहीं जुटा। इसके अतिरिक्त चाईबासा, दुमका, बोकारो में नेतरहाट की तर्ज पर विद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी। ना तो उसके लिए कोई जो आवंटन किया गया था उसका 1 रुपया भी खर्च किया गया, और डीपीआर भी नहीं बना साहब। ईंटा वो जोड़ने की तो बात दूर कर दें। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा फ्लैगशिप अपनी योजना बनाई थी, सीएम सारथी योजना, जिसमें कौशल विकास के तहत 1,40,000 लोगों को जोड़ने की, युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में जोड़ने की योजना थी। और जब तक उनको रोजगार, स्वरोजगार नहीं मिल पाता, तब तक था कि भाई उनको हम स्टाइपेंड देंगे 1,000 और 1,500 रुपए का। देखिए, मैं तो दस्तावेजों के साथ बोलता हूं, ये एक प्रतिष्ठित अखबार का 25/2/2000
24 का अंक है, जिसमें था कि पिछले बजट की, फरवरी का यह अंक है कि पिछले बजट की जो 59 बड़ी योजनाएं थी उसमें से सिर्फ 10 पर काम हुआ, 49 को पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो 10 योजनाओं में भी काम शुरू हुआ। दूसरा इनका एक प्रतिष्ठित अखबार का 22 फरवरी का ये अखबार का कतरन है, जिसमें है कि सिर्फ सरकार ने फरवरी तक सिर्फ 54%, जनवरी तक माफ कीजिएगा, 54% ही राशि खर्च की। अब मार्च में फिस्कल डिसिप्लिन की वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे। वित्त मंत्री जी थोड़ा सच बोलते हैं। उन्होंने कहा कि फिस्कल डिफिसिट, जो डिफिसिट है इसको और सुधारने की आवश्यकता है। फिस्कल डिसिप्लिन हमने कोशिश की है। वित्त मंत्री जी सच बोलने के लिए जाने जाते हैं। तभी उन्होंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के सबसे दूरदर्शी सोच के नेता हैं और उनके जैसा कोई दूसरा नेता नहीं। उनके समय अफसरों को डिस्टर्ब ही नहीं किया जाता। तो कम से कम उन्होंने आज भी साहस दिखाया कि फिस्कल डिफिसिट जो है इसे और हम कम कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब इन्होंने क्या किया, बस मैं फाइनल पॉइंट, इन्होंने किसानों के लिए कहा कि जो हम लोन माफी का इनका जो पहले जो संकल्प पत्र था 50,000 को 2 लाख कब किया, विदाई की वेला में, जब इनको पता है कि किसी भी समय लोकसभा चुनाव मई तक संपन्न कराना है, आचार संहिता लग जाएगी, ये कब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, पूरी चुनाव जो मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन की चुनाव कराने में लग जाएगी। 3 महीने चुनाव में कटेंगे, उसके बाद इनके पास 3-4 महीने बचेंगे। तो ये 2 लाख का तो छोड़ दीजिए, पहले 50,000 जो ऋण माफी का, उसका आज तक व्हाइट पेपर इन्होंने जारी नहीं किया कि अमुक पंचायत में, अमुक जिले में हमने 50,000 का इतना ऋण माफ किया। तो ये अबू आवास की इन्होंने बात की कि उसका बजटरी एलोकेशन बढ़ाएंगे। और जितने भ्रष्टाचार की शिकायत हो रही है, आपके चैनल ने भी कई बार रियलिटी चेक दिखाया है कि 25,000 रुपए, 20,000 रुपए घूस लेकर अधिकारी अबू आवास अभी सिर्फ लेटर मिल रहा है। आवास अपने आप बिल्कुल सवाल है बहुत बड़े, बिल्कुल, और बहुत लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अबुआ आवास का लेटर दिया जा रहा है। अबुआ आवास कब बनेगा, ये तो बबुआ पहली किस्त भी जारी की है मुख्यमंत्री ने, पहली किस्त भी जारी होकर डीबीटी के माध्यम से, नहीं डीबीटी के माध्यम से कई लोगों के, देखिए जमीन पर उतर, देखिए फिर तो आचार संहिता आ जाएगी ना, नहीं वो जब आएगी तब आएगी डीबीटी के माध्यम से। चलिए जमीन पर बिल्कुल, अभी बजट पर चर्चा करते हैं। ऋषिकेश क्या जवाब दे रहे हैं? देखिए, भाजपा की जब सरकार थी 14 से 19, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका बजट था 85,000 करोड़ का जी। हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर है अभी, बजट है 1,28,900 करोड़, 43,000 करोड़ रुपया हम लोग बजट में बढ़ाने का काम किए। जनसंख्या कितनी बढ़ी? ये बजट जो है 2024 का हमीनकर बजट के नाम से आया है। 100 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देते थे, अब 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। 50,000 तक का लोन किसान का माफ होता था, 4,62,000 किसान का लोन हमने माफ किया है। अब उसको बढ़ा के 2 लाख तक का हम लोग ऋण माफ करने जा रहे हैं। 19 महाविद्यालय बनाने जा रहे हैं, जिसमें 4 महिला का महाविद्यालय है। और 2014 से 2019 तक अभिषेक 5,000 स्कूल बंद कर दिया गया। इस बजट में हर पंचायत में 4,023 आदर्श स्कूल हम लोग खोलने जा रहे हैं। और प्रतुल जी हंस रहे हैं, कृषि में, ग्रामीण विकास में, पथ निर्माण में, हर विभाग में। मुझे छेड़ा, मैंने नहीं कहा। चुपचाप झारखंड का विकास का बजट मर्यादा में रहे। 100 यूनिट बिजली माफी आप क्यों चिल्ला रहे हैं? कितने जगह हुआ? अपने बारे में बोले, पंचायतों में आपने माफ किया। सच्चाई बताने लगे, जनकल्याणकारी बजट के बारे में बताने लगे। उसके पहले मैंने आपको नहीं टोका। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा आपने बढ़ाया, आंकड़ा की बाजीगरी की। तो वित्त मंत्री ने क्यों कहा कि फिस्कल डिसिप्लिन की आवश्यकता है? और ये अखबार क्या झूठ बोल रहा है कि सिर्फ 54% बजट की राशि खर्च की, यानी 46% आप आवंटन जो है थोड़ा धैर्य रखें। ऋषिकेश, जो कल्याण की जो बातें हैं, ऋषिकेश आपको बता दूं, कल्याण की जो भी बातें आप बता रहे हैं बजट से संबंधित, वो हम लोग लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप बताइए ना, आपसे ये चाहते हैं कि 50 साल के ST SC 46% राशि सवाल पहला राज्य है झारखंड जहां इस तरह का पेंशन देने की सुविधा ये बहुत बेहतर है ऋषिकेश, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जब पिछले बजट से 3.7% इजाफा करके आप नया बजट लाए हैं, अभी जो प्रतुल जी ने आरोप लगा दिया कि पिछले बजट में ही नेतरहाट की तरह से 3 जगह स्कूल बनाए जाने थे, अभी वही नहीं बना, ईंट तक नहीं रखी गई है। DPR भी नहीं बना है। इन्होंने कहा राज्य की जनता 24 में जवाब देगी। राज्य की जनता के लिए काम कर रहे हैं,
एक डिप्टी और नहीं बना, ईटा की बात छोड़ दीजिए। झारखंड में दिखाई नहीं कितनी देगी। राशि आवंटित ये की गई? कल्याणकारी नॉलेज बजट सिटी का क्या है, हुआ? दूरगामी बजट हफ्ते हो गए, है, राज्य गुरु के जी हित में क्रेडिट बजट कार्ड है, योजना। राज्य के जनता के उसका हित में क्या ये हासिल बजट हुआ? है। 1,29,800 करोड़ रुपया हवाई नहीं, सरकार 1,28,000 हवाई गए बजट। थे। जी। ये ऐसा बजट लाए थे कि झारखंड की जनता इनको कबाड़ नहीं, में फेंक दिया। बताना, 54% हम लोग जो जन कल्याणकारी काम कर रहे जनवरी हैं, तक सर्वजन 46% पेंशन हो, राशि बिजली कैसे मुफ्त खर्च देने का करेंगे? काम हो, ये किसानों का ऋण अधिकारियों माफ को करने लूट का का काम मौका हो, नहीं तो नए क्या स्कूल दे रहे हैं? खोलने का चलिए। काम हो, ये महाविद्यालय लूट का खोलने का मौका दे काम रहे हैं हो। सिर्फ। ये बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी के 46% लोग राशि कि इस तरह का कैसे जो 2 बजट आ महीने रहा है, इस तरह का खर्च लोक होगी? कल्याणकारी काम ये हो मुझे रहा बता है, दें। जनता काम हो चलिए। रहा है, तो भाजपा के लिए चलिए, जमीन अब खसक चुकी है। चलिए, प्रफुल्ल जी का झारखंड में सवाल कोई धीरे भविष्य नहीं है धीरे भाजपा पूछते का। हैं। अब इस सरकार बजट जामुन को मुखी जमीन है। पर आते आते ऋषिकेश। भाजपा यहाँ का नामो निशान मिट जाएगी सरकार भाजपा का को। मिट तो जाएगी, लेकिन समय कहाँ बचा आपके पास, और आप लोग अरे लगातार अब हुआ आवास में internal आपने ही कलर बताया, इतने हुए हैं कि अभी पहला तक तो किस्त वही चल सुलझा गया, सुलझाते 3.5 लाख परेशान है। आवास हम लोग नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे अबुआ आवास का। निश्चित तौर पर उसका बजट अक्टूबर में अलग से रखा, अक्टूबर में घोषणा हुई थी। अक्टूबर में पहला किस्त अबुआ आवास को मैं बहुत नजदीक से पैसा ले रहे हैं 20,000 25,000 रुपया 15 लाख का गरीबों सूद की पाने गुहार वाले लेके प्रधानमंत्री आपके गरीबों चैनल के में नाम दिखा रहा पर था बात हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके तो लोग से परेशान होने लगे। सत्ताधारी दल 15 लाख का सूद, एजेंट 5 लाख का मेबैक का चश्मा, 20,000 1 लाख का माउंट ब्लैक का पेन, 8,000 करोड़ का प्लेन वाला हवाई जहाज वाला प्रधानमंत्री झारखंड की जनता का जब काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री से लेकर उनके कार्यकर्ता तक धीरज जी बहुत देर से शांत खामोश बैठे हैं, उनसे उनको भी बोलना। ऋषिकेश आया है, दूरगामी है, कल्याणकारी है चलिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में चलिए, कोई कुछ जगह नहीं है। सकारात्मक बात धीरज जी से सुन लेते हैं। धीरज जी, 2030 तक 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं रामेश्वर उरांव साहब, वित्त मंत्री हैं। 10 ट्रिलियन में जाने की बात बता रहे हैं, कैसे ले जाएंगे, क्या प्लानिंग है, कैसे धरातल पर उतरेगा? राशि ही खर्च नहीं हो पाती है, राशि वापस हो जाती है, बैक हो जाती है। 10 ट्रिलियन जी नहीं, प्रतुल जी को अभी और जिज्ञासा है तो मैं बस इसीलिए शांत हूँ, कुछ और बोलने का मन है। 3 ट्रिलियन है एकदम तो राज्य एकदम की इनका पूरा भरपूर उन्होंने बोल बोला ले। है मीडिया पे। मैं तो धीरज जी को बहुत बोलना। कम शामिल हो पाता हूँ देश डिबेट की में, इकोनॉमी लेकिन मुझे कैसे लगता है कि बड़े भाई हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासा है और बहुत ज्यादा झूठ बोलने का पर इनका जो अभ्यास भी है, मैं कभी नहीं करता। अभ्यास है। मैं व्यक्ति तो ये जितना इनको मन है ये झूठ बोलने, $10 कितना बोला था अभिषेक? 10 ट्रिलियन देश की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की है और ये झारखंड को कह रहे हैं $10 ट्रिलियन ले जाएंगे। ये तो चलिए। वही क्वेश्चन हो गया कि ट्रिलियन में कितने जीरोस है, बता दीजिए तो। चलिए। अरे 10 ट्रिलियन संबित पात्रा से पूछा गया था, कन्हैया कुमार बन जाएंगे, खुद बन जाएंगे। 3 ट्रिलियन की देश की इकोनॉमी है और माननीय वित्त मंत्री जी, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आदर करता हूं। अभी उनका बड़ाई कर रहे थे कि बाबूलाल जी के बारे में अच्छा बोले। मैं अभी भी आदर कर रहा हूं, लेकिन और अभी उन्हीं के खिलाफ बोलने लगे। 10 ये ट्रिलियन इनकी दोहरी चरित्र, 10 ट्रिलियन जिसके बारे में 6 5 वर्षों मिनट में के अंदर 2 बातें 10 बोली। ट्रिलियन। मुझे लगता है कि चलिए, धीरज जी को बात पूरी करने दे। क्या मैं पूछना चाहता क्या हूं प्लान है? कि जी। अभी कुछ देर पहले उनका बड़ाई कर रहे 10 थे, ट्रिलियन कैसे? बुराई कर रहे हैं, मैं बुराई नहीं कौन सी कर रहा। बात सही है? मैं जानना चाह रहा दोनों हूं सही है। कि देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है। अरे, झारखंड को देखिए, 10 अभिषेक जी, ट्रिलियन जी बताएं, अभिषेक जी, जी बताएं, बताएं। अतुल सहदेव का नजर घड़ी के टाइम पर है कि 8:43 हो कैसे गया, होगा? जी। 7 मिनट और खींच देना है चिल्लाते हुए। जी इनका यही है, कैसे बनाएंगे? ये पुराना परंपरा इनका है। मेरा एक ही चलिए, तो है। प्रतुल जी, आपके प्रश्न का जवाब भी मिल प्रतुल जी, आपसे डॉलर में जा रहे हैं या रुपए में जा रहे हैं उसमें बात करते हैं। पहले धीरज जी को अपनी बात पूरी करने दें। लक्ष्य अगले 2-3 वर्षों में रखा है और आप कह रहे हैं झारखंड को $10 ट्रिलियन का ले जाएंगे। ये गजब की बात। और साथ चलते चलते गुरु जी क्रेडिट योजना का भी हासिल बता दें, कौशल विकास का भी बता दें, की तर्ज पर जो स्कूलें बनी थी उसके बारे में बता दें, नॉलेज सिटी जो थी वो बता दें, भ्रष्टाचार के प्रतुल लिए जी 2030 तक की बात है। प्रतुल जी 2030 तक की बात है, संयम रखे। 2030 तक की बात है, उस समय तक बजट में क्या परिवर्तन आएंगे? चलिए, कैलकुलेशन होगा, समझ लेते हैं। मुझे इस बात पर करने के बजाय आप कहां देश की चले जा रहे हैं? अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन चलिए, पहले इस बजट को समझ लें। क्या बता रहे हैं? धीरज दुबे जी ने बहुत खामोशी से आपकी, प्रतुल जी, धीरज दुबे ने बहुत खामोशी से आपकी बात सुनी। आपको यथार्थ करना, इतना कम आप मजाक बनाकर रखे, आप नया डिस्कोर्स कर रहे। जो $10 सबसे ट्रिलियन ज्यादा 40% झारखंड खनिज संपदा 27 देश का जहां है, राज्यों में एक राज्य है, वहाँ देश की कैसे अर्थव्यवस्था कमाते $3 हैं? ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात की है उन्होंने।
अरे कम से कम मुझे लगता है ना, इसका खुद जो बोलते हैं, इसका जो तो तारीफ सत्ताधारी कीजिए। दल के नेता चलिए। कुछ भी बोल देते हैं। इसका तो चलिए। $10 ट्रिलियन नहीं, निश्चित तौर पर बात पूरी कर लेने, धीरज दुबे को अपनी बात पूरी कर लेने दें। एक्सपोज हो गए। हेमंत सोरेन के प्रतुल जी, आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे अपनी, नहीं प्रतुल जी ये मत कीजिए, आप आपकी सुई रुकी हुई है, उनको थोड़ा आगे बढ़ देते, अपनी बात पूरी करना। ऋषिकेश आप अपने ही सहयोगी दल है, आपके बोलने दें उनको। ऋषिकेश बताएं, धीरज जी, स्टार्टिंग कौन कर रहा है? धीरज जी बताएं। अभी आंकड़ा पे बात हो रहा था जी। कि एक किसान का ऋण माफ नहीं किया जी। गया। आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि 4,62,000 किसानों का हम लोगों ने ऋण माफ किया। जी। अभी सिर्फ 50,000 रुपए तक का जब 2 लाख बजट में लाया गया है, तो इसमें क्या हम लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? 2 लाख जब माफ किया जाएगा तो समझिए कि इसका आंकड़ा कितना बढ़ेगा। हम लोग थोड़ी आंसू गैस का गोला और पानी का बौछार और कीले ठोक रहे हैं बॉर्डर पे कि हाँ दिल्ली में ना प्रवेश करें। किसानों को अगर 2 लाख रुपए का ऋण माफ होगा तो इसका फायदा किसको होगा? झारखंड की जनता के, झारखंड के किसानों का ही होगा। अगर अबुआ आवास हम लोग 20 लाख का लक्ष्य रखे हैं, तो हम तो आपसे अब मांगना छोड़ दिए। 8 लाख जो है प्रधानमंत्री आवास योजना लंबित थी, आप नहीं दिए, तो हम लोगों ने अबुआ आवास ले आया। अब हम अपने से दे रहे हैं, तो आपके छाती पर महीने का पैसा है, आपके महीने का पैसा मिल रहा है। बात कर रहे हैं ना उसका। विद्यालय खोलने की बात हो रही है, आप विद्यालय बंद कर देंगे। आप 5,000 विद्यालय बंद कर दिए, हम खोलने की बात कर रहे हैं। तो आपको जलन हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको परेशानी हो रही है। इसी परेशानी से हमने खोलने जा रहे हैं। इसी परेशानी के कारण हमने हेमंत सोरेन के खिलाफ षड्यंत्र रचा है कि आपका यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। 36 लाख आज किसानों के हित में सिंचाई योजना का बजट पास हुआ है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको उसका समर्थन करना चाहिए। चलिए आप लोगों को सुना दूं। दरअसल प्रफुल्ल जी, आपके सवाल पर मैं कुछ तलाश रहा था, जो आज वित्त मंत्री ने कहा है, मैं उनकी लाइनिंग तलाश रहा था, अभी मैंने निकाल लिया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अगले वित्तीय वर्ष में 90,000 परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य है, ये उन्होंने कहा है। पैसा बढ़ा दिए, पेमेंट बढ़ा दिए, अभिषेक 2000 से 2500 कर दिए, मुखिया का 3000 से 5 कर दिए। प्रमुख की सरकार समझे क्या? 3000 हाथी उड़ा देंगे वेतन का। ये रघुवर दास की सरकार नहीं, ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार है। यहाँ जो बोला जाता है वो किया जाता है। हाथी उड़ाने का काम कांग्रेस जामुन गठबंधन नहीं करती है। बजट पर अडानी और हाथी उड़ाने का काम आपका है। लेकिन प्रफुल्ल जी, अगर किसानों के कर माफी की राशि बढ़ती है तो ये स्वागत योग्य निर्णय है, इसका विरोध क्यों करना है? जल जीवन मिशन के तहत 31 लाख घरों को हम लोग जल नल योजना के तहत जोड़ने का काम किए हैं। 20 लाख और जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन ऋषिकेश सवाल आपसे भी है। प्रतुल जी मुझे बोलने दें, सवाल आपसे भी है ऋषिकेश। एक साल से भी कम वक्त बचा है। महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, 15 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं, 4 महिला महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। बताइए कि इससे यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा कि नहीं? ये बोलते हैं कि बजट निराशाजनक है, बताएं किसमें क्या निराशा वाली बात? 125 कर दिए। प्रतुल जी, धीरज जी, ऋषिकेश एक बात बताएं कि अबुआ आवास योजना की बात कर रहे थे हम लोग, 8 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। प्रतुल जी 1 मिनट, 8 लाख से बढ़ाकर 20 लाख लोगों को पक्की छत देने का वादा सरकार कर रही है। समय 7-8 महीना बचे हुए हैं और अभी तक 1 लाख के आंकड़े तक भी नहीं बताना चाहता हूं अभिषेक, कैसे पहुंचेंगे? इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। बताएं। 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने कहा था कि हर व्यक्ति को पक्का मकान दे दिया जाएगा। जब हम लोग झारखंड के जनता के पास गए, किसके पास आवास नहीं है, आप हमारे आवेदन दीजिए, हम आवेदन आप दीजिए, हम आवास देंगे। 29 लाख एप्लीकेशन आ गया। ये इनका केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का घर देने का योजना का सच्चाई बताता है कि ये सिर्फ कागज पर घोषणा करते हैं। हम जमीन पर देने जा रहे हैं, जमीन का मकान देने जा रहे हैं। 8 लाख मकान समय कम है, 30 सेकंड में कंप्लीट होगी। 30,000 का चला गया। 30 सेकंड में अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचाएं। योजना है, उसका मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों को हम लोग मकान दे रहे हैं, इनका वादा तो फेल कर गया। 2022 तक हर व्यक्ति को मकान देने का वादा था, इनका भाजपा फेल कर गया। झारखंड की महागठबंधन सरकार गरीबों को आवास देने
जा रही है, सर्वजन पेंशन दे रही है, इनसे तो किट दे रही है, हर पंचायत में स्कूल दे रही है, 3 डेयरी का प्लांट हम लोग खोले। अब किसानों का ऋण माफ करना चाह रहा हूं, 125 यूनिट बिजली मैं वही बोल रहा हूँ, समय कम है, समय कम है। अतिथियों की माइक बंद करें एक मिनट। विकास का बजट बढ़ाया हमने। अतिथियों की माइक बंद करें एक मिनट। आप लोगों की माइक बंद है, ऋषिकेश माइक बंद है आप लोग की। मेरा एक आग्रह सुन ले, एक आग्रह सुन ले ऋषिकेश, सुन ले मेरी एक आग्रह सुन ले आप लोग। समय कम है, मात्र महज 2 मिनट बचे हैं। 30 सेकंड में अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचा दे। बजट का खास क्या है, बजट में क्या हम लगातार अपने टीवी पे दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दर्शकों तक फाइनल कोट कांग्रेस की तरफ से आप पहुंचा दे ऋषिकेश। बजट झारखंड के जनता का हित के लिए लाया गया अभिषेक। इस बजट में 100 यूनिट से हम लोग 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। 50,000 तक का जो लोन माफ करते थे, अब उसकी सीमा बढ़ा के हम लोग 2 लाख रुपया कर दिए। मातृत्व किट के लिए, गर्भवती महिला के मातृत्व किट के लिए 1500 रुपए दे रहे हैं। 19 महाविद्यालय खोली जा रही है। ये 5000 स्कूल बंद किए थे, हम 4000 स्कूल खोलने जा रहे हैं। किसान हो, आम आदमी हो, सबके हितकारी बजट है। भ्रष्टाचार का बात करने वाला, 15 लाख का सूट पहनने वाला परिवार पार्टी के नेता, धीरज जी आप कहना चाहते हैं? धीरज जी, हवाई जहाज, माउंट ब्लैक का पेन, 5 लाख का मेबेक का चश्मा, 2 करोड़ का BMW, ये भ्रष्टाचार की भाई है। एक अदानी और अंबानी के सरकार बनाने वाला भ्रष्टाचार का बजट में 3 प्रमुख बातें अवैध बॉन्ड के माध्यम से जनता का बात कर रहे हैं। जब से ये बोले कि 2 मिनट का समय है, सिंचाई लगातार 2 मिनट बोलने का काम करेंगे, डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। 15 लाख वाली पार्टी, 15 लाख का सूट पहनने वाली पार्टी, तड़ीपार की पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। भ्रष्टाचार का चुनाव भी आ गया है और एक बार फिर 2-2 पदों पर चुनाव होने हैं। अभी कई मुद्दे बचे हुए हैं। वक्त हमारे पास, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, निश्चित तौर पर वक्त की पाबंदी है। शो खत्म करना पड़ेगा, वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। मैंने अतिथियों को वक्त दिया था कि आप अपनी बातें जनता तक पहुंचा दें, सीधे दर्शकों तक पहुंचा दें, लेकिन आपस के डिबेट में बातें शायद दर्शकों तक ना पहुंच पाई हो। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी बजट हो, किसी भी राज्य का जब भी बजट आता है, देश का बजट आता है, कुछ उसमें अच्छी चीजें सकारात्मक होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष, कोई भी हो, विपक्ष हमलावर होता ही है बजट को लेकर। इसमें नई किंवदंती कुछ नहीं, लेकिन समय कम है और कई बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हैं। उन लक्ष्यों तक पहुंचना वास्तव में सरकार के लिए बड़ी चुनौती शामिल होगी। चलिए हम धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े थे, प्रतुल जी धन्यवाद है आपका। झामुमो से धीरज दुबे जुड़े थे, धीरज जी धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जुड़े थे, ऋषिकेश जी धन्यवाद है आपका। आप तीनों ने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, कई बातें की हमने आपस में। बजट पर चर्चा होती रहेगी। बजट अभी आई है, किस तरीके से आगे इसको धरातल पर उतारा जाएगा, किस तरीके से पैसे खर्च होंगे, जन कल्याण में खर्च होंगे। एक राहत की बात जरूर है कि किसानों की कर्ज माफी की राशि बढ़ाई गई है। किसानों को लेकर तो गंभीर होना ही पड़ेगा, वो अन्नदाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।